प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन से बंधन कैसे टूटते हैं। जैसे हम किसी समस्या में हैं तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जो बंधन नहीं टूट रहे हैं, जो शैतान के दिए हुए बंधन हैं उसमें अभी भी जकड़े हुए हैं, तो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे बंधन टूटते हैं। और ये मजबूत बंधन जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और फिर भी नहीं टूटते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इसमें हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि बंधन टूटे। तो हम उसके लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 वचन। यहाँ पर पौलुस और सीलास के बारे में बताया गया है। उनको एक बंदी गृह में डाल दिया गया है, एक जेल में डाल दिया गया था। तो एक ऐसी समस्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे अगर किसी को जेल में डाल दिया जाता है तो उसको उसके परिवार वाले लोग भी उससे नहीं मिल सकते हैं और वो समाज से भी अलग हो जाता है और उसका जीवन एकदम दुखों में चला जाता है। तो एक ऐसे ही हमारे जीवन में आत्मिक समस्याएं होती हैं जो हम एक ऐसे जेल में बंद हो जाते हैं जिससे कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन हमारे बस में नहीं होता है। तो वो कैसे हम उससे बाहर आएंगे, तो आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 25 अध्याय में लिखा, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा हुआ है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हम यहाँ पर देखेंगे पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया गया था और जब जेल में डाल दिया गया था तो वो क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में डाले गए तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमको बंदी गृह से निकाला जाए, जेल से निकाला जाए। उनको पता था कि किस तरह से बंधन टूटते हैं। तो उन्होंने ये नहीं अपने चेलों जो यीशु मसीह के का काम करने के लिए जो और भी प्रेरित थे, तो उनके पास ये खबर नहीं पहुंचाई कि हमको जेल से निकालो या हम लोग जेल में हैं। तो इस तरह से उन्होंने नहीं किया। जैसे कि कोई भी हम शारीरिक दुनिया में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उसके लिए जमानत कराई जाती है जिससे कि वो जेल से बाहर आ जाए और बहुत सारे यत्न किए जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए। लेकिन जब ये पौलुस और सीलास जेल में थे तो उन्होंने शारीरिक कार्य नहीं किया कि हमारी जमानत कराई जाए, मुझे छुड़ाया जाए, यहाँ अपील लगाई जाए, वहाँ अपील लगाई जाए। उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि वो लोग जब जेल में थे तो उन्होंने क्या किया कि रात में, आधी रात को, वचन में लिखा हुआ है पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कब? आधी रात को। जब आधी रात को बहुत सारे लोग सो रहे होंगे जेल में और यहाँ पर वचन लिखा है कि कैदी सुन रहे थे। अब यहाँ पर जब पौलुस और सीलास जेल में भजन गा रहे थे, और कैसे भजन गा रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। तो जब ये काम कर रहे थे तो जो वहाँ और भी लोग कैदी थे तो वो उनकी सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि वो लोग भजन गा रहे थे और वो लोग सो रहे थे, ऐसा नहीं। वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो कैदी उनकी सुन रहे थे कि ये ऐसा क्या है। वो लोग, कैदी लोग भी समझना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये लोग जेल में हैं और भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग भी समझना चाहते होंगे कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। अब यहाँ हम देखेंगे कैसे भूकंप आया। जब वो बंदी गृह में डाले गए, जेल में डाले गए, तब तो भूकंप नहीं आया। आधी रात को भूकंप आया। वो क्यों आया? क्योंकि वचन में लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे।
क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे। अब हम परमेश्वर के वचन से ये देखेंगे कि प्रार्थना करने से और भजन गाने से, चाहे जितना भी आप बंधुआई में हो, चाहे जितनी बड़ी जेल में हो, चाहे जितनी बड़ी बंदी गृह में हो, चाहे जितने बड़ी समस्या में हो, वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना करने से और भजन गाने से बंधन टूटते हैं। वचन में लिखा हुआ है 16 प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया। जब प्रार्थना करेंगे और भजन गाएंगे तो वचन कहता है कि एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यानी कि जब उन्होंने प्रार्थना किया, भजन गाया, तो वो बंधन टूट गए। जो आशीषों के द्वार बंद थे वो खुल गए। यहाँ पर क्या लिखा, देखिए लिखा हुआ, और तुरंत सब द्वार खुल गए। जब उन्होंने प्रार्थना किया और भजन गाया तो बंधन टूट गए, द्वार खुल गए और नींव जो थी हिल गई। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि कभी कभी हम अपने आत्मिक जीवन में भी शैतान इस तरह से बांध रखता है लोगों को कि वो उससे छूट नहीं पाते हैं। वो प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी जिस तरह से जेल होता है, बंदी गृह होता है, उसमें समाज के लोग उससे जाकर नहीं मिल सकते हैं, और कोई जाता भी है मिलने तो थोड़ी देर के लिए मिलने देते हैं और फिर वापस चले आते हैं। तो इस तरह से ये जो ऐसी बंधुआई होती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बंधन, अगर आप आत्मिक रूप से में भी किसी बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं, जैसे बीमारी में बंधन में बंधे हुए हैं, कर्जों के बंधन में बंधे हुए हैं, सताओं के बंधन में बंधे हुए हैं, बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, ये सब भी एक बंधन है जो शैतान हमारी ज़िंदगी में डाल रखा है और उस बंदी गृह में हम लोगों को बंद करके रखा है ताकि हम उससे छूटने ना पाएं। लेकिन वचन कहता है कि आप चाहे बीमारी के बंदी गृह में हो, या कर्जे के बंदी गृह में हो, या सताओं के बंदी गृह में हो, या बीमारी के बंदी गृह में हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के भजन गाएं। प्रार्थना और परमेश्वर के भजन गाने से वचन कहता है कि एकाएक भूकंप आया, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ उतरी। जब आप अपनी उन समस्याओं में परमेश्वर के भजन गाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और नींवें हिल जाएंगी। नींव कैसी, जैसे कोई बीमारी है, एकदम आपके शरीर को जकड़ ली है और वो जा नहीं रही है। कोई कर्जा है, आपको एकदम बांध लिया है, वो जा नहीं रहा है। कोई सताव है आपके परिवार का जो आपको जकड़ लिया है, परमेश्वर की महिमा करने नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी नींव हिल जाएगी। देखिए, जब आप किसी मकान, जब कोई मकान अगर मजबूत नींव में रखा है तो वो गिर नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई मकान कमज़ोर नींव में रखा है तो वो गिर जाएगा। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन क्या करता है, जब ये जो चीज़ें हैं जो एक मजबूत नींव में रख गई हैं, तो परमेश्वर उन नींवों को बता रहा है जो शैतान की जो मजबूत नींव आपके जीवन को पकड़ लिया है, आपको बंदी गृह में डाल दिया है, बीमारी का बंदी गृह, सताव का बंदी गृह, कर्जे का बंदी गृह, या किसी में भी आपको डाल दिया है, तो वचन कहता है कि आप परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उतारेगा और उस शैतान की नींव को वो क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा, हिला देगा। और जब वो हिलेगी तब आपके लिए आशीषों के द्वार खुलेंगे। और फिर लिखा हुआ है कि सब के बंधन खुल पड़े। तब आपकी ज़िंदगी के जो बंधन बंधे थे, आपके वो बंधन खुल जाएंगे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप किसी ऐसी जेल में हैं, आत्मिक जेल में हैं, आप बंद हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रार्थना और भजन गाएं, तब आप परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और बंदी गृह की नींव की हिला देगी और आशीषों के द्वार खुल जाएंगे
और क्या हुआ है, और सारे बंधन, जिन बंधनों में आप बंधे हैं वो सब टूट जाएंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे। जब आप आज़ाद हो जाएंगे तब आपकी उन चीज़ों को दूसरे लोग भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हम परमेश्वर के वचन में ये भी देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको उस समस्या में डाला था, जैसे कि पौलुस और सीलास उस जेल में डाले गए थे और दरोगा उनके पहरे पर था, और जब उन्होंने देखा, जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, आपके बंधन टूटने लगेंगे, तो आप जैसे कि पौलुस और सीलास को दरोगा ने देखा तो वो भी जानना चाहा कि ऐसा क्या है इन लोगों के अंदर, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी सामर्थ है जो जेल की नींव हिल गई, ऐसी कौन सी सामर्थ है कि दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए, ऐसी कौन सी सामर्थ है। तो वो जैसे दरोगा जानना चाहा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी जब इस तरह का कार्य होगा, आप भजन और प्रार्थना में जब आगे बढ़ते जाएंगे, तब आपको देख करके जो आपके लोग हैं, जिन्होंने आपके सामने समस्या क्रिएट की है, आपको परेशानियों में डाला है, वो लोग भी देखेंगे और परमेश्वर का वचन उनको भी बचाएगा। क्योंकि जब आपके बंधन टूटेंगे तो वो आपके बंधन को देख करके विश्वास करेंगे, जैसे कि इस दरोगा ने किया। जब पौलुस और सीलास के बंधन खुल गए, तब इस दरोगा ने देखा कि कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो अलग है इनके जीवन में, कुछ तो अद्भुत चमत्कार करने वाला इनके जीवन में कोई है। तो वो उस सच्चे परमेश्वर की कथा को, सच्चे परमेश्वर के सामर्थ्य को जानेंगे, सच्चे परमेश्वर के वचन को जानेंगे और उनका भी जीवन आशीषित हो जाएगा। तो यहाँ 29 में लिखा है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब उसने देखा कि पौलुस और सीलास के बंधन टूट गए हैं, तो उसने क्या किया, उसने पूछा कि कौन है जो मुझे उद्धार दे सकता, मैं क्या करूं कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो तब पौलुस और सीलास ने प्रभु यीशु मसीह कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये दरोगा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसका घराना भी उद्धार पाया। तो जिन लोगों ने आपको उस समस्या में डाल रखा है, आपको उस समस्या में छोड़ दिया है, आपके लिए समस्या क्रिएट कर दी हैं, तो आपके जीवन में जब देखेंगे कि परमेश्वर इनके जीवन में कुछ अद्भुत कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, इनके बंधन टूट चुके हैं और ये उन समस्याओं से बाहर आ चुके हैं, तो जो आपको समस्या में जो लोग डालते हैं वो लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इन समस्याओं से कैसे बाहर आएंगे। तो आपसे जब वो पूछेंगे तो आप उनको बताएंगे कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से के भजन गाए और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो जब आप उनको परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो उनका जीवन भी बदलेगा और वो उद्धार जो आपको मिला है उनके जीवन में भी वो उद्धार आएगा और उनका घराना भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। तो परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और सच में प्रार्थना करने से और परमेश्वर के भजन गाने से परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती है और वो जो आपकी समस्या है उसको जड़ से उखाड़ती है, उसकी नींव को कमज़ोर करती है जो समस्या है। और फिर जब नींव जो उसकी जड़ को कमज़ोर कर देती है तो वो समस्या क्या है, फिर वो द्वार आशीषों के खुलते हैं और आपके बंधन टूट जाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा है आज परमेश्वर के वचन से कि क्या करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे और भजन गाएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। आपको अटल रहना, विश्वास करना है और आपको मजबूत रहना, विश्वास बने रहना, क्योंकि अगर विश्वास मारा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विश्वास अपनी ज़िंदगी का कभी आप ख़त्म मत होने दीजिए, क्योंकि विश्वास ही है जो हमें उन आशीषों तक पहुंचाएगा,
बिना विश्वास के सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं हो सकता बिना विश्वास के। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता है। तो जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा आपके विश्वास को देखकर और अपनी सामर्थ्य को उतारेगा और आपके बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के इस वचन से आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी लोगों ने परमेश्वर पिता ये वचन सुना है मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावंत, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि आज ये वचन उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता। जिस तरह से पौलुस और सीलास के बंधन टूट गए प्रभु यीशु के नाम में भजन गा करके और प्रार्थना कर, वैसे ही परमेश्वर पिता इनके जीवन में भी परमेश्वर पिता वो बंधन जो परमेश्वर पिता उन समस्याओं के रूप में उस जेल में बंद है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक जेल है परमेश्वर पिता, उसमें बंद है प्रभु यीशु के नाम में। तो आज परमेश्वर आपकी सामर्थ उतरे और प्रभु यीशु वो आज़ाद हो जाए, उनके बंधन खुल जाए परमेश्वर पिता। जो समस्याओं में है और समस्याओं के जेल में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, आज उनके बंधन यीशु के नाम में टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, और वे आज़ाद हो जाएं। और उनके आज़ादी को देखकर वो जिन लोगों ने उनको समस्याओं में डाला था उनका भी उद्धार होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपने हम सबको प्यार करने के लिए बोला, प्रेम करने के लिए बोला है प्रभु, कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है और उसमें बढ़ते जाना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन बहुत लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।